एक व्यक्ति ने ज्ञान का दुकान लगाया और विज्ञापन करने लगे, यहाँ पर ज्ञान बिकता है, ज्ञान बिकता है, आइए। उसको सुन के एक छोटा सा बच्चा गया और कहता है मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने एक छोटे से पेपर पर लिख दिया, कभी भी दो लोगों के झगड़े को निकट से मत देखो। बोला इसका 1 रुपया। 1 रुपये में वो ज्ञान दे दिया। बच्चा उस पेपर को लेके आया, मम्मी को देता है, माँ आज मैंने 1 रुपये में एक ज्ञान खरीदा। माँ ने देखा ये पंक्ति लिखी हुई है, किसी के झगड़े को निकट से मत देखो। तो उसको लगा कि बेवकूफ़ बना है बेटे को। अपने पति को कहती है जाओ 1 रुपये वापस लेके आओ। तो गए और जाकर कहने लगे कि तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाया, 1 रुपये लौटाओ। तो 1 रुपया लौटा दिया। बोले लेकिन आप भी अपना ज्ञान लौटाओ। बोले क्या? अगर कोई झगड़ा हो तो आपका बेटा खड़े होकर उसे देखे। बोले ठीक है, स्वीकार है। कुछ दिनों के पश्चात ये लड़का जा रहा था, देखा एक दुकानदार का किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, खड़ा हो गया, देखने लगा। अब दुकानदार और ये व्यक्ति जो झगड़ रहे थे इतने क्रोध में थे कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया। फिर देखा कि ये देख रहा है तो इसको साक्षी के रूप में राजा के सामने खड़े होने के लिए प्रस्तावित किया और दोनों ने कहा मेरे पक्ष में बोलना। अब ये फंस गया। वो तो यूं ही जा रहा था लेकिन खड़ा होकर देख लिया, अब उसको साक्षी बनना पड़ा। पिताजी के पास आए, पिताजी समझ गए कि अब उसी ज्ञानी के पास जाना होगा जो ज्ञान बेच रहा था। भागे भागे गए, बोले ज्ञान दीजिए, हमसे गलती हुई। तो बोले अब ज्ञान दूंगा 500 रुपये की। बोले अच्छा बताइए क्या? बोले ये कि अपने बेटे को बोलो कि राजा के सामने प्रस्तुत हो तो इस तरह व्यवहार करे कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, स्मरण शक्ति खो बैठी। बोले ठीक है। राजा के सामने साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया बच्चे को, तो उसने इस तरह का नाटक किया कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। राजा ने और जज ने उसे छोड़ दिया। लेकिन पिताजी परेशान थे कि अब मेरे बच्चे को इसी प्रकार का नाटक करना होगा, नहीं तो पोल खुल जाएगी। फिर भागे भागे गए ज्ञानी के पास। ज्ञानी ने कहा अब मैं जो ज्ञान दूंगा उसका 1000 रुपये का रेट है। तो बोले लो वही 1000 रुपये, लेकिन बताओ क्या करें? तो बोले जब राजा अच्छे मूड में हो जाकर वास्तविकता सब बता दो, राजा क्षमा करेंगे। ऐसा ही किया। राजा जब अच्छे मूड में थे कह दिया कि भाई इस तरह से हमने बेवकूफ़ बनाया। राजा के मूड अच्छे थे तो उन्होंने क्षमा कर दिया। राजा के मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया, लेकिन ये ज्ञानी है कौन जो अलग अलग रेट पे ज्ञान बेचता है? मुझे भी कुछ ज्ञान खरीदना है। तो गए ज्ञानी के पास। तो ज्ञानी ने कहा राजा आपका रेट 1 लाख रुपए है। तो बोले यार पागल हो क्या? बोले अगर चाहिए तो ले लो। 1 लाख रुपए प्रस्तुत किया। बोला बताओ ज्ञान क्या है? तो ज्ञानी ने कहा राजा कोई भी कार्य करने के पहले सावधानी बरतना, ध्यानपूर्वक कार्य करना। राजा इस बात को सुन लिए, हर जगह इस बात को लिख डाले जिससे कि उनको स्मरण रहे। एक दिन राजा बीमार थे तो उनके डॉक्टर उनको कुछ दवा पिलाने आए, लेकिन मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने उस दवा में विष मिलाकर राजा को मारने का षड्यंत्र रचा था। और जैसे ही डॉक्टर दवा का प्याला राजा के सामने प्रस्तुत किया, राजा उसको अपने हाथ में लेकर पीने ही वाले थे, लेकिन उस प्याले के ऊपर भी लिखा हुआ था उस ज्ञानी की बात, कोई भी कार्य करने से पहले सावधानी बरतना, ध्यानपूर्वक कार्य करना। राजा कुछ क्षणों का विलंब करने लगे, मननशील हो गए, पीने का कार्य स्थगित कर दिया। इसको देखकर डॉक्टर घबरा गए। डॉक्टर को लगा राजा को पता पड़ गया कि मैंने इसमें विष घोला है। तो डॉक्टर राजा के चरणों में गिरकर कहते हैं मुझसे बड़ी भूल हुई, इसमें मैंने ही विष घोला। मंत्री के कहने पर राजा बड़े प्रसन्न हुए कि इस ज्ञान को प्राप्त करके वितरित करने का प्रयास सफल रहा, और इसलिए ज्ञान हमेशा अपने जीवन में उतारने और वितरित करने के लिए ही बनाया गया है। तथापि कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा श्रुतम
कीर्तिम हरेर स्वाम सतकर्तुम गिरम अन्याभिदा असतिम। भागवत इस बात को वर्णन करता है कि जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर दूसरों में वितरित करें, सर्वप्रथम हम शुद्ध होते हैं, हमारा जीवन पूर्णतः क्रांतिमय होता है और वास्तविक संतोष और आनंद की अनुभूति